जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वाला साप्ताहिक मार्केट अपडेट भाई बजट से रिलेटेड है। आज बजट था यार, बिल्कुल उम्मीद के मतलब अनुसार नहीं था। मतलब यार बहुत ही थका हुआ बजट था यार, उम्मीद नहीं थी ऐसे बजट की। बजट में जो थीम है वो है बिग बैंक रिफॉर्म्स बजट। वैसा कुछ हुआ नहीं है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नेगेटिव ही हुआ है। बट हम एक एक पॉइंट को इवैल्यूएट करते हैं और समझते हैं। बेसिकली ये बजट में कहा गया कि हम स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे, डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करेंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे। और हमने आज तक ऐसा किया हुआ है, जिसके कारण 7% की जीडीपी ग्रोथ हम लोग इवैल्यूएट कर पाए। संकल्प ये है कि इसमें 3 कर्तव्यों के ऊपर बात करी गई है। सबसे पहला कर्तव्य है एक्सेलरेट एंड सस्टेन द ग्रोथ। सेकेंड है फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ आर पीपल। एंड थर्ड, सबका साथ सबका विकास। तीनों होते हुए नहीं दिख रहे हैं, तीनों होते हुए नहीं दिख रहे। यूथ बजट है, यूथ एमएसएमई को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, बट जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं दिखे हैं। सेक्टर वाइज भी अगर मैं बात करूं, रेलवेज को कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, बट वहां पे रेलवेज पे भी बहुत ज़्यादा कुछ बढ़िया हुआ नहीं है। तो इन शॉर्ट बजट में कुछ मज़ा नहीं आया है। मार्केट ने उसको रिएक्ट भी वैसे ही किया है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 चालू करने की बात करिए, गुड पॉइंट, अच्छा पढ़ाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बायो फार्मा शक्ति करने की बात करिए, बिल्कुल बात बढ़िया है, अच्छी बात है। सेमीकंडक्टर्स था इसलिए सीजी पावर वाली कंपनियां थोड़ी बड़ी हुई थी, वरना बाकी की हालत देख लो आप। टेक्सटाइल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, दैट इज अगेन गुड पॉइंट, ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है। रही बात टैक्सेशन रिलेटेड बात करूँ, तो टैक्सेशन में थोड़ी उम्मीद थी कि एक लाख रुपए थोड़ा सा आपका बढ़ जाए, क्या बोलते हैं, स्लैब रेट बढ़ जाए, बट कुछ हुआ नहीं। टैक्स रेट्स में देर आर नो चेंजेस, जो पिछले साल थे वही रहेंगे। उम्मीद तो देखो यार, मैंने जब अपनी क्लासेस में अपनी बात करी थी, इनफैक्ट कुछ वीडियोस में भी मैंने बात करी थी, उम्मीद तो मेरे को भी नहीं लग रही थी कि यार पिछले साल अच्छा खासा बेनिफिट दे दिया था इंडिविजुअल्स को, है ना, बहुत अच्छा बेनिफिट मिला हुआ है। तुम और उम्मीद कर रहे हो तो वो गलत कर रहे हो यार, मेरे को तो वो लगता है, ये क्लियर बात है। ये इस बात से मैं गवर्नमेंट के साथ हूं। पिछले साल टैक्स रेट, इंडिविजुअल टैक्स रेट अच्छे खासे बढ़े हैं, है ना, बट उसी के कॉन्ट्ररी में गवर्नमेंट के अगेंस्ट बैठा कि इस बात पे कि एसटीटी बढ़ा दिया भाई, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया, 0.02% से बढ़ाकर 0.05 कर दिया। मतलब जो खर्चा अगर 10 रुपए लगता था वो 30 रुपए लगेगा, मतलब हाँ 30 रुपए लगेगा, 25 रुपए करीब करीब। तो दोगुना हो गया ना, सवा दोगुना हो गया ना, तो वो दिक्कत वाली बात है। ऑप्शंस पे भी देखो, एक गवर्नमेंट ऑप्शंस तो है ना प्रमोट कर नहीं रही है। ये गवर्नमेंट को ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। तुम साला पैसा लुटाओगे ऑप्शंस और फ्यूचर्स में, तो गवर्नमेंट बोला हम है ना इसके खर्चे बढ़ा देंगे, कितना ही कर पाओगे। ये फंडामेंटल से इन्होंने ऑप्शंस के भी बढ़ा दिए। बायबैक का एक बेनिफिट मिला है शेयर होल्डर्स को, बट वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है नहीं। अब क्योंकि एसटीटी बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट दिख रहा है कि वो ये प्रमोट नहीं कर रही है कि तुम ज़्यादा ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टर रहो, बट ट्रेडिंग मत करो। तो उस बेसिस पे सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए, उधर चार्जेस बढ़ा दिए। तो देखो बीएससी कहाँ गया, 8%। 8% बीएससी नीचे गिरा यार। जितने भी इस तरह के कंपनीज हैं, हालत टाइट हो गई। आएंगे हम उसके ऊपर भी आएंगे, स्टॉप लॉसेस के ऊपर भी बात करेंगे। 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड में पैसा डालने की बात करिए। और कॉर्पोरेट मित्रास की अगर मैं बात करूं, तो उसमें एमएसएमईज के लिए अच्छा एक सेगमेंट चालू करने की बात करिए। कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी उसके ऊपर सेटअप रखा है। इन शॉर्ट, मज़ा नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। बजट बजट जैसा नहीं लगा है। मार्केट को उम्मीद थी, एक तो यार अजीब अजीब सी उम्मीदें भी थी मार्केट में। वो क्या थी बताए, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ना, उसको एग्जाम करने की बात चल रही थी मार्केट में। अबे यार तुम यार मतलब कुछ भी बोल दोगे क्या यार, कुछ भी। तो वो चीज़ तो गड़बड़ हुई। अब आ जाते हैं अपन आज जो मार्केट में हुआ और पूरे हफ्ते जो हुआ उसके ऊपर बात करने। एक चीज़ समझ लो कि आज की जो कैंडल बनेगी ना, वो कैंडल्स कोई काम की नहीं है, क्योंकि आज बजट था, इवेंट था। जब इवेंट होता है तो हाँ, डायरेक्शन आप एक बार फिर भी पता कर सकते हो। कैसे आप दिमाग लगाओगे बाकी चीज़ों का। निफ्टी ने हाई कितना बनाया था आज, 25,440 का। लो कितना बनाया है, 25,571 का। मतलब 900 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में आया है। अब सिंपल सी बात है, जो आज का लो है वो अपना सपोर्ट बन जाएगा। अगर वो भी टूट जाता है तो हमको दिक्कत आएगी, फिर ना, फिर थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है। फिर आप मान के चलो करेक्शन बहुत डीप होगा, बहुत डीप। ठीक है, सिमिलरली बैंक निफ्टी की अपन बात करें, बैंक निफ्टी में भी हालत यही है। बट बैंक निफ्टी ने आज बनाया, आज का हाई पता है बैंक निफ्टी का कितना है, 59,865। लो है 57,783। मतलब कितना हो गया, करीब करीब 2,000 पॉइंट का।
और 58,400 पे बंद हुई है. वेरी डेंजरस डे फॉर द ट्रेडर्स एंड आई होप कि एवरी ट्रेडर मस्ट हैव फेल्ट दैट ऑल्सो. ठीक है, रही बात HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक अब 900 रुपये का फाइनल सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो दिक्कत आएगी. SBI की बात कर लें, SBI पिछले हफ्ते काफ़ी आउट परफॉर्म करते हुए दिखा था, बट अब 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, अगर 1000 रुपीज़ को तोड़ देता है तो दिक्कत आएगी. ठीक है, इसके अलावा रही बात TCS, इन्फोसिस, यार अच्छे चले क्योंकि अमेरिका की न्यूज़ के हिसाब से. हाँ, गोल्ड सिल्वर पे अपन बात कर लें एक मिनट. गोल्ड सिल्वर की देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है. आप लोग साप्ताहिक मार्केट अपडेट अगर देख रहे हो रेगुलरली, हर हफ्ते में सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था, SIP कर रहे हो वो करना, लमसम पैसा मत डालना. जब ये क्रैश होगा हमें नहीं पता, बहुत खतरनाक होगा. हुआ, इसको लिटरली क्रैश बोलेंगे. इसमें गोल्ड सिल्वर में अगर आप फिजिकल खरीद रहे हो ना, बिंदास खरीदो, अभी भी खरीदो, अब तो खरीदो, कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तो खरीदने का टाइम. बट फ्यूचर्स में मत करो यार, MCX में ट्रेड नहीं करो यार, वो आपको दिक्कत देगा. घर पे पड़ा रहेगा ना सोना चांदी, कोई दिक्कत नहीं है. ये जो सौदे होते हैं ना, उसमें हालत लोगों की टाइट हो जाती है. सिमिलरली अगर गोल्ड सिल्वर इतना गिरेंगे तो मेटल्स भी गिरेंगे. नाल्को ने भी गिरावट करी है. अब ये हफ्ता है ना, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा. दिस वीक कैन बी वेरी क्रिटिकल. एक एंगल से मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है. अगर कर गया तो बहुत मजा आएगा. रिवर्स किया तो 25,000 विल बी अ वेरी क्रिटिकल रेजिस्टेंस. और मेटल्स के ऊपर काफ़ी कहानी डिपेंड करती है. हिंद कॉपर तो भाई मज़ा आ गया यार हिंद कॉपर में. सो इन माई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो मैं पढ़ाता हूँ, उसमें मैंने 730 से 740 के बीच में मैंने सेल करवाया. तो कई लोगों का मैसेज भी आया, सर 760 हो गया यार, आपने तो 740 में सेल करा दिया. अब देखो ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है किसी की भी, जो भी आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं सबकी टेंडेंसी होती है. इट्स ओके, इट्स नेवर माइंड दैट. बट आज 580 का लो बनाया है 2 दिन में. देखो मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है. मैं इस मामले में अगर कोई ऐसा बोल दे, मेरे को तो पता था, मैंने टॉप पे बिकवा के देखना, अब लो पे खरीदवाऊंगा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है. ये वाला मूव किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था. जो गोल्ड और सिल्वर में आया किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था. गोल्ड सिल्वर में लोग 6-6 लाख की बात कर रहे थे यार, कि सिल्वर 6 लाख रुपए जाएगी. आज नहीं, कल नहीं, परसों जाएगी. बट अभी के लेवल पर ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि वापस वो 1-1.25 लाख गिरेगी. तो ये मैं अगर आपको बोल दूं, देखा मैं तो बोला था गोल्ड सिल्वर में कितनी गिरावट आएगी, किसी को नहीं पता थी ये वाली बात, किसी को भी नहीं पता. बड़े बड़े एनालिस्ट को लोग. तो अब मार्केट में 2 प्रकार के लोग होंगे, बायर और सेलर. एक जना बोलेगा बाय करो, जब बढ़ जाता है और देखा जो गिर जाता है बोलता है अरे कोई बात नहीं मार्केट है. सेलर जब शॉर्ट कराया था, शॉर्ट करके नीचे गया, अरे देखा क्या मैंने क्या स्ट्रेट कराया, और ऊपर जब गया तो तब क्या बोलेंगे, अरे कोई बात नहीं मार्केट है. तो इसमें आप ये व्यू ले नहीं सकते. हाँ ये क्लियर है कि हिंद कॉपर अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है. मैंने सबको बिकवा दी, जो मेरे जितने स्टूडेंट्स थे सबने जितने भी लिए थे सब बिक गए. 730, 720 इन सब में सब बिक गए. अभी अब वापस थोड़ा थोड़ा खरीदने का समय आएगा. उसमें कंपनी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, मेरे को तो नहीं है. आप अपना देखिए. ठीक है, डिफेंस स्टॉक्स में, डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा आज कुछ बोली नहीं मैम, तो उस चक्कर में डिफेंस स्टॉक्स ने हालत ख़राब करी. ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं दिख रही है मेरे को, बट ठीक है, थोड़ा सा इस हफ्ते हमें स्केप्टिक रहना पड़ेगा. रेलवेज दुखी हुए हैं, कोई 6-8% रेलवेज गए हुए हैं. मेनली BSC, NSC और ये वाले जो स्टॉक्स है, NSC तो लिस्टेड नहीं है, NSDL, CDSL, इन लोग की हालत टाइट होती, जो कि बनती भी है. वो जो पॉइंट था ना STT का, पहले तो लोग उम्मीद अच्छी कर रहे थे, अब उम्मीद वैसे नहीं बैठेगी तो दिक्कत आएगी, है ना. तो इस हफ्ते थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते थोड़ा और स्केप्टिक रहिएगा, और प्लीज़ बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है. बजट के बाद वैसे भी 2-4 दिन लगते हैं मार्केट को स्टेबल होने में, लगेंगे, कोई ऐसा स्ट्रेस मत लीजिएगा, आराम करिएगा. ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा अगर पैसा लगाना तो लगा सकते हो यार. अच्छा खासा मार्केट गिरा है, अब भी नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे, राइट. तो मिलता हूँ मैं अगले हफ्ते साप्ताहिक मार्केट अपडेट में संडे को, और अभी कल बजट का एक डिटेल एनालिसिस भी आपको करके दूंगा, तो एक एक पॉइंट आपको और समझ में आएगा. टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल.